हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और आप लोगों के फेस्टिवल्स कैसे रहे, आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। मेरे फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे रहे, मैं बहुत बिजी रही आप लोगों की पर्सनल रीडिंग में, फेस्टिवल्स में, अपने घर को सजाने में। ठीक है, उसी वजह से क्या हुआ कि आप लोगों की ये जो वीडियोज़ हैं 11/11 पोर्टल वाली, तो ये मैं नहीं बना पाई। तो फिर मुझे लगा कि हम लेट हो गए हैं तो अब इसको बनाने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर मुझे लगा अगेन से कि अगर इस साल नहीं बनाऊंगी तो फिर ये बात अगले साल पे जाएगी, ये पोर्टल अगले साल आएगा और क्या पता अगले साल तक मैं हूँ या ना हूँ, ये चैनल हो या ना हो। ठीक है, आप इस चैनल पे हो या ना हो, और कुछ भी हो सकता है। मैं इस चैनल पे काम करूँ या ना करूँ, ठीक है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ या ना करूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ भी फिक्स तो है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, इसी साल बनाते हैं। तो मुझे अभी क्या करना पड़ रहा है गाइस कि 3 वीडियो एक दिन में बनानी पड़ रही हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। हेक्टिक शेड्यूल में से इतना टाइम निकालना, बट मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मुझे एक बनानी है तो मुझे 12 बनानी है। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ कि किसी की बनाई किसी की छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। या तो बनेगी तो 12 बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी पार्शियलिटी तो हो नहीं सकती। और 3-3 वीडियो जब अपलोड कर रही हूँ, 3-3 वीडियोज़ बना रही हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट शो कीजिएगा, क्योंकि बहुत जान लगती है। 3 वीडियो एक दिन में बनाने में बहुत जान लगती है गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ से अगर आपको अपील करती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप अपने लिए मांग सकते हैं गाइस, क्योंकि आप लोगों की ही जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से बनती है रीडिंग्स। ठीक है, सेजिटेरियस सोल ट्राइब। तो फिर अगेन से आया यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आया है जजमेंट। और अगेन से कहने का मेरा मतलब था कि आप लोगों से पहले जिन सोल ट्राइब की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें भी ये आया था। अगेन से का मतलब और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, सोर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट की एनर्जी क्योंकि ना मेजर अरकाना में आई है, सो कुछ तो ऐसी चीज़ है धनुराशि वालों, सेजिटेरियस सोल ट्राइब, जिसमें आप उलझे हुए थे काफ़ी लंबे टाइम से। और अगर मैं देखूं 2023-24 आप लोगों का निकल गया है उसमें उलझे उलझे, और कोई बहुत बड़ी बात है। और देखो रिलीज रिलीज कैसे होता है इंसान, ये देखो ये यहाँ पे है, और ये इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसकी सोल रिलीज हो रही है, इसकी हैप्पीनेस, इसका ऑरा, इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है कहीं ना। मतलब बहुत बार ना हम एनर्जेटिकली चीज़ों में उलझे होते हैं। लाइक आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपकी दोस्ती खराब हुई, वो बात हो गई बहुत पुरानी। ठीक है, कोई अब सीन भी नहीं है कि दोस्ती होगी, लेकिन एनर्जेटिकली आप उसके साथ उलझे हुए हैं। आप अपने माइंड में देखो, आप उससे बातें कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो आप उससे क्लोजर चाहते हो, आप उसको ना एक बार मिलके एक्सप्लेन करना चाहते हो कि आपका स्टैंड क्या था। तो ये क्या है, ये उलझाव है, एनर्जेटिकली आपकी जो कोड है उसके साथ बंधी हुई है। तो ऐसे हमारी कोड्स बहुत लोगों के साथ यहाँ पे बंधी होती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ना हीलिंग का काम आप लोगों ने किया है यार, नेचुरल हीलिंग आप लोगों की हुई है, कुछ ना कुछ तो आप करके आए हैं, क्योंकि इस पोर्टल के थ्रू ना आप अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। उन नेगेटिव टाइज में जो आप बंधे हुए हैं, नेगेटिव कोड कटिंग जितनी है ना वो आप कर रहे हैं। और कोड्स, मैं बोलूँ कि नेगेटिव कोड कटिंग, मुझे बोलना चाहिए कि कोड्स तो होती ही नेगेटिव हैं। किसी के साथ भी आपका अटैचमेंट ना पॉजिटिव नहीं हो सकता कभी भी कि ये अटैचमेंट मेरा पॉजिटिव है, ये अटैचमेंट मेरा नेगेटिव है। अटैचमेंट इटसेल्फ ही नेगेटिव होता है। तो जितनी भी आपकी कोड्स थी और नेगेटिव वे में जिन लोगों के साथ आप उलझे हुए थे, बंधे हुए थे, और पॉजिटिवली आप इतना नहीं उलझते हो किसी के साथ, पॉजिटिवली आप इतना बंधन में नहीं बंधते हो जितना नेगेटिविटी में बंधते हो। ठीक है, इसको आप अपने मन में एक्सपीरियंस करना। जिसको आप निश्चल प्यार करते हो ना, उसके साथ आप इतने अटैच नहीं हो जिससे आप बिल्कुल, जो बोलते हैं ना कि मैं बहुत नफरत करता हूँ इससे, उससे आप बंधते हो। आप अपने दोस्तों से इतना नहीं बंधते हो जितना आप अपने दुश्मनों से बंधते हो। तो इन नेगेटिव टाइज को तोड़ते हुए, इन बंधनों से खुलते हुए, अपने मन को, मन की गांठें बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, मन में आपके गांठें पड़ी हुई हैं किसी एक इंसान को लेके, या किसी एक इंसिडेंट को लेके, या किसी लाइफ की एक चीज़ को लेके गांठें जो पड़ी हुई हैं ना, वो गांठें आप खुद खोलेंगे। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, आप खुद खोलेंगे। और ये नेगेटिव साइकिल्स रहे हैं आप लोगों की लाइफ के, और ये हो सकता है आप पास्ट लाइफ से इनको कैरी कर रहे हो। ये कुछ कनेक्शंस इस लाइफ में हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ के आप कैरी कर रहे हो, और बहुत हेल्पलेस आप इनमें फील करते हो।
पर आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति की एनर्जी है यहाँ पे ना, रिलीज है। देखो अगर ये देखो, ये वाला जो ऑरा है ये रिलीज की एनर्जी है। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, इंसान जिससे आप रिलीज होना चाहते हैं, बेसिकली ये पोर्टल आपको रिलीज करेगा उस नेगेटिव सिचुएशन में से। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये यही बताता है कि सिचुएशन तो बहुत ही गंदी थी, बहुत पेनफुल थी, बहुत मुश्किल थी, और इतनी मुश्किल थी कि आपको ऐसा लगा होगा कि मर जाऊं तो बेहतर है। जब ये घटना हुई होगी, दुर्घटना हुई होगी, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मर जाऊं तो बेहतर है। बहुत डीप डिप्रेशन जो हम फील करते हैं अपनी साइकी के अंदर, वो आप लोगों ने फील किया होगा। बहुत एंग्जाइटी, उसके बाद आपको एंग्जाइटी भी रहती है, फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बट फिर भी अंदर से एक चीज़ है, अंदर से एक पुकार है। और जो 11/11 पोर्टल के आसपास 2 वीक्स प्रायर, 2 वीक्स आफ्टर पोर्टल की एनर्जी पूरा काम करती है, यानी कि पूरा नवंबर ही काम करेगी। तो आपको ना अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ठीक है यार, चल के देखते हैं, यहाँ से तो निकलते हैं कम से कम ना, छोड़ो इसको, लेट गो करो, छोड़ो ना, क्या रखा है। जो पिछले महीने तक ये था कि नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा, बदला लूंगी, सबक सिखाऊंगी, यही तो चीज़ें होती हैं। उलझाव क्या है? बदला लूंगी, उसको प्रूव करूंगी मैं सही हूँ, तू गलत है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कि तूने गलत किया है, मैं सही था, यही तो है उलझाव। तो यहाँ पे अचानक से ना पोर्टल की एनर्जी में आने के बाद ना आपके अंदर एक शिफ्ट आएगा कि छोड़ना यार, क्या रखा है, छोड़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हुआ, लेट गो। अब लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉक्सिक इंसान के पास जाके कहो कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स हैव अ चांस, दोबारा से दोस्ती करते हैं, दोबारा से पार्टनरशिप करते हैं, फिर प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेट गो का मतलब और मूव ऑन का मतलब यही होता है कि आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि पुरानी जो टाइज हैं जो खत्म होगी उनको जाके बनाने लगे। मोस्ट लोगों को यही लगता है, ठीक है, कि जाके ना पुराने लोगों के साथ जो टॉक्सिक थे, भाई वो लोग टॉक्सिक ही हैं। आप लोगों की हीलिंग हो रही है, आप लोगों का मन आगे बढ़ने का कर रहा है, आप लोगों का मन हील हो रहा है, लेकिन वो हील्ड नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको आगे की तरफ धक्का दे रहा है। और यहीं पे सारा सोल ट्राइब गलती करता है, पूरा मैनकाइंड यहीं पे गलती करता है। जब हमें पॉजिटिव फील होता है ना, ठीक है, जब हमें पॉजिटिव फील होता है तो हमें ना इतना पॉजिटिव फील होता है कि हमें लगता है कि यार इससे मैं दोस्ती दोबारा कर लेती हूँ, ठीक है, मेरी भी गलती थी, इसकी भी गलती थी, जो मर्जी था, दोबारा नहीं जोड़ना किसी के साथ संग साथ। उससे अच्छे दोस्त, उससे अच्छे पार्टनर, उससे अच्छे इंसान आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। हाँ, लाइफ के कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी नियर एंड डियर फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, इनके साथ आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट बाकियों के साथ यही रूल रखिए कि दोबारा मौका नहीं दीजिए, और अगर देना भी पड़ रहा है तो बहुत डिटैच्ड वे में उसके साथ रहिए। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, एक मैच्योरिटी की एनर्जी। मैंने बोला है कि अचानक से आपको ऐसा फील होगा नवंबर में आके कि छोड़ना यार, क्या रखा है, मैं भी किन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, अरे यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ ना, लेट इट गो। पास्ट की बातें पास्ट में होंगी, अब लेट इट बी, छोड़ दो इसको। ये आपको आपका मन बोलेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैच्योरिटी की एनर्जी बहुत है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि आपको ना आपका मन किसी और चीज़ में लग जाए। बहुत बार ये भी होता है कि हमारे पास कुछ होता नहीं है करने के लिए, सोचने के लिए, तो हम पुरानी किसी चीज़ में ना उलझे रहते हैं। मन का ये स्वभाव है कि उसको तो उलझाव चाहिए, तो हो सकता है कि नए उलझाव उसको मिले। अब देखो ये उलझाव कितना मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग काम है। तो हो सकता है कि आपकी जॉब ऐसी चैलेंजिंग हो एकदम से कि आपका ध्यान बाकी सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से हट जाए। कोई चैलेंजिंग काम करते हुए, कोई यूनिक काम, अब ये यूनिक काम है, तलवार की धार पे चलना, बहुत चैलेंजिंग, स्ट्रगल से भरा हुआ काम भी हो सकता है। और स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता है कि बैड वे में स्ट्रगल, स्ट्रगल ही हमारे को चमकाता है, निखारता है। अब ये देखो इसका ऑरा कितना क्लीन है, ये कितनी शांत है, आपका मन शांत होएगा। हालांकि पेज ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स के कार्ड हैं, सोर्ड्स के कार्ड आपके मन को, आपकी बुद्धि को और आपके विचारों को दिखाते हैं। बट यहाँ पे है कि विचार चाहे आपके जितने मर्जी नेगेटिव हो जाएं, सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी चैलेंजिंग हो, बट आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। और यही है क्रक्स, यही है एक माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल मैन और वुमन, यही होता है। और ये देखो लाइफ में 4 चीज़ें हैं, ये इनको बैलेंस करके भी चल रही है, ठीक है। ये चिड़िया भी इसको परेशान कर रही है, बट ये बॉदर्ड नहीं है, और ये पढ़ रही है, ये कुछ सीख रही है। तो आप कुछ सीखेंगे 11/11 पोर्टल के थ्रू ना। आप कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, खुद से कुछ सीख सकते हैं, अपने स्किल्स को निखार सकते हैं, या आपको जॉब इस तरह की मिले कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। इस तरह की चीज़ें हैं, और आप बहुत मैच्योर्ड वे में अपने करियर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कुछ, उनको आप ग्रैब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमें लगता है ना कि हमें कम मिल रहा है और दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है। फ़र्क पता क्या होता है, सबको मिल रहा होता है। किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने फटाफट ग्रैब कर ली। किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस पर बैठ के 1 महीना सोचा, वो डर गया, घबरा गया, 1 महीने में वो किसी ने ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी। 1 महीना तो मैंने बहुत लंबा बोल दिया है। यहाँ पे हमारे जो देश में, इंडिया में, एक जॉब के लिए लाख लोग इंटरव्यू देते हैं भाई। अगर एक जॉब है ना तो लाख लोग हैं उसके लिए। तो 1 महीना तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे। तो एक मैच्योरिटी आप गेन करेंगे, रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिक टाइज को ख़त्म करेंगे, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। और सबसे आखिर में प्यारा सा कार्ड पढ़ रही हूँ मैं जानबूझ के, एस ऑफ कप्स। सोलमेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, प्यार को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, पीसफुल एंड लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप काम भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा और क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट दिया जाएगा। बहुत बार कुछ जॉब्स ऐसी होती है कि सैलरी अच्छी होती है लेकिन आप वहाँ पे छींक भी नहीं सकते, खांस भी नहीं सकते, ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता है। और बहुत बार ये होता है कि सैलरी भी ठीक है और काम करने में इतना मजा आ रहा है, आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सुनते हैं, ठीक है, सही सही से लोग हैं सारे के सारे, कोई ऐसा गलाघोट कंपटीशन नहीं है, सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं है, तो वहाँ काम करने का मजा आता है। 1000-2000 रुपये कम भी हो गई सैलरी तो क्या हो गया। तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने का मौका दिया जाएगा, ये आपका काम है। अगर आप घर में ही रहते हैं तो आप अपने घर को बड़े क्रिएटिव वे से सजा सकते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी को लेके आ सकते हैं। कैसे? हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो हस्बैंड घर आया, वाइफ बोले कि चलो मैंने एक डिनर टेबल बुक कराई हुई है तो हम लोग डिनर करके आते हैं और बच्चों को घर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी हुई। हो सकता है इस तरह की चीज़ आपका हस्बैंड करे। तो एक अपनी बोर्डम वाली लाइफ में, एक मंडेन लाइफ में, और लाइफ बोर्डम से भरी हुई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसमें जो है ना, ये क्रिएटिविटी हमें ही करनी है। तो इस तरह की चीज़ें, आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिव एंगल लेके आ सकते हैं, उससे सामने वाले को भी खुशी मिलती है और आपको भी खुशी मिलती है। तो शादियां भी हो सकती हैं आप लोगों की, बच्चे हो सकते हैं जो उस तरह से सोच रहे हैं, इस तरह की खुशियां, इस तरह की चीज़ें, लव चाहे अरेंज्ड मैरिज, बट जिसमें आपको दिल की खुशी मिले, सुकून मिले, एक रिश्ता जो रूह का सुकून देता है। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद की हीलिंग करेंगे, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और खुद को प्यार करना ना, किसी को भी प्यार करने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान खुद को प्यार करता है ना, वो बहुत बॉदर नहीं करता है कि मुझे कोई प्यार करता है कि नहीं करता है। जो लोग आपको कहते हुए मिलेंगे ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, तो एक बात तो क्लियर है कि वो खुद को प्यार नहीं करते और वो खुद को नहीं समझते। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक अर्जेंसी उनको फील होती है कि कोई तो उनको प्यार करे, क्योंकि उनको प्यार मिल ही नहीं रहा है। वो खुद को प्यार नहीं कर रहे, वो खुद को प्यार नहीं करे तो कोई भी उनको प्यार नहीं कर रहा है। और जब कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा है तो वो एक अर्जेंसी आती है कि यार मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। तो यहीं पे है ग्लिच, खुद को प्यार करना शुरू करें। जो खुद को प्यार करता है ना, वो कभी आपको कंप्लेंट करता मिलेगा ही नहीं कि मुझे कोई नहीं प्यार करता, क्योंकि उसको हर कोई प्यार करेगा, ठीक है। क्योंकि लीडर के पीछे हर कोई लगता है और फॉलोवर के पीछे कोई नहीं लगता। तो देख लीजिएगा लीडर बनना है कि फॉलोवर बनना है आप लोगों ने, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। बट जब आप पीछे की चीज़ों को, जो चेन्ड हैं, जो केस्ड हैं, जहाँ आप ट्रैप्ड हैं, अगर उन चेन्स को खोलेंगे ना गाइस, तो ही आगे बढ़ पाएंगे। पोर्टल तो कह रहा है, पोर्टल तो पुश करेगा, ठीक है, लेकिन लास्ट चॉइस, क्योंकि फ्री विल की दुनिया है, वो आपको ही दी जा रही है। गिल्ट है आपके मन में ना, कुछ चीज़ों को लेके बहुत उलझाव है। आप कहाँ उलझे हुए हैं, आपका मन कहाँ उलझा हुआ है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं भी आपको इनसाइट दे सकूँ कि उसमें से निकलते कैसे हैं। गिल्ट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो आपको बार बार पीछे खींचती है। तो और अगर आप ढूंढ लेंगे ना कि किस चीज़ को लेके गिल्ट है, गिल्ट खत्म हो जाएगा। बस इतना सा ही तो काम करना होता है। और वो कैसे करना है? टर्निंग इन। जब भी ये नेगेटिव फीलिंग्स आप लोगों के आप ऊपर हल्ला बोलें, क्योंकि क्या होता है ना, पोर्टल जो है एक ऐसे एनर्जी पाथ्स हैं जहाँ से ज़्यादा एनर्जी आती है। तो जो आपने अपने अंदर दबाया हुआ है वही एक्सप्रेस होता है। अगर आपने गुस्सा दबाया हुआ है तो इस पोर्टल के आसपास आपको गुस्सा आएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम को दबाया हुआ है तो आप बहुत एकदम से गिल्ट और शेम फील करेंगे। डिप्रेशन में अगर आप रहते हैं तो आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान है तो आपको खुशी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से है टर्निंग इन का कार्ड। अगर ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अटैक करें ना,
तो मेडिटेट कीजिएगा, टर्निंग इन, अपने अंदर जाइएगा, अंतर मन में चीज़ों को देखिएगा, अंतर मन में उनको सुलझाइएगा। और आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि 11 नवंबर को 11:11 सुबह और 11:11 रात किसी एक टाइम पे 1 मिनट के लिए ध्यान जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है। चाहे वो मेडिटेशन इसी चीज़ पे करना है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, बस इतना ही ध्यान करना है। मेडिटेशन को, स्पिरिचुअलिटी को, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, उन लोगों ने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग नहीं है, ठीक है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो प्रोस्पेरिटी आप लोग ना यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सीक्रेट ब्लेसिंग है कि प्रोस्पेरिटी आ रही है। अब हेल्थ भी एक प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ भी एक प्रोस्पेरिटी है, आपका घर, आपका मकान, गाड़ी, वो भी एक प्रोस्पेरिटी है। आपकी शादी हो जाए वो भी एक प्रोस्पेरिटी है। शादी हो गई है तो बच्चा हो जाए वो एक बहुत बड़ी प्रोस्पेरिटी है। और हमें लगता है कि बच्चे तो सबके हो जाते हैं, नहीं, नहीं होते। कंसल्टेशन में मैं देखती हूँ ना कि नहीं होते हैं। 4-4 बार करा लिया IVF, नहीं हो रहे हैं, क्या करें, ठीक है। तो वो चीज़ें जो मिली हुई हैं वो भी प्रोस्पेरिटी ही है कि शादी हो गई है, बच्चे हैं, बच्चों का सुख मिला है, बीवी का सुख मिला है, हस्बैंड का सुख मिला है, तो ये सब भी प्रोस्पेरिटी है। और ढेर सारी प्रोस्पेरिटी आप और ज़्यादा यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे। और अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग आप लोगों के लिए ना। मुझे लग रहा है जिन रिलेशनशिप्स को छोड़ के, क्योंकि मैंने बोला है ना, आपके कार्ड्स की एनर्जी बोली मुझे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है आपकी लाइफ में ना। आपको आगे ही बढ़ते जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या आपको टाइम टाइम पे बता दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा अपने आप से, लेकिन आगे ही बढ़ते जाना है। पुराना रिकॉन्साइलेशन के चक्कर में मत पड़ जाना कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई थी तो रिकॉन्साइल कर लूँ, नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्लोज कर दी गई हैं, वो द्वार दरवाजे बंद है, वहाँ पे सिर पटकने का फ़ायदा नहीं है। न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए, हर चीज़ में न्यू स्टार्ट है। और अगर पुरानी रिलेशनशिप को आप रिलिव करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, तो एक नया इंसान बन के ही आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ भी है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओ माय गॉड, कार्ड्स मतलब ना सारे डेक्स जो है ना इनकी आपस में ना कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते हैं कि अच्छा तू आया है, ठीक है मैं भी आता हूँ। तो अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सजिटेरियस सोल ट्राइब आप लोगों के लिए कि डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा। और हेल्पफुल पीपल हैं, आपकी हेल्प करने वाले लोग आपके आसपास ही हैं, आप हेल्प मांग के देखिए, आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला है ना कि टाइम पे यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, तो यूनिवर्स अपने आप से तो नहीं आएगा कि भाई मैं यूनिवर्स हूँ, मैं समय हूँ, ठीक है, मैं साक्षात समय आपके पास आ गया हूँ, वो किसी इंसान की फॉर्म में आएगा। तो उनको आपने पहचानना है, उस पर काम करना। डमरू, चेंज, न्यू बिगिनिंग, चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड है, तो ये बहुत सारा चेंज भी लेके आएगी। और हो सकता है कि 11/11 पोर्टल के बाद ना आप लोगों की लाइफ में सडन शिफ्ट आए, आपकी शिफ्टिंग हो जाए, आपको घर छोड़ना पड़े, आपको घर वालों से अलग होना पड़े, आपको प्रमोट कर दिया जाए, फॉर टाइम बीइंग आपको अलग रहना पड़े, ठीक है। चेंज आएगा, हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है आप खुद चेंज करें, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपको पुश किया जाए कि आप जॉब चेंज करो, प्लेस चेंज हो सकता है, देश चेंज हो सकता है, देश काल पात्र जिसको बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, वो सब चेंज हो सकता है आप लोगों का। तो बिग शिफ्ट है, बिग चेंज है, और चेंज पेनफुल भी होता है, तो उसके लिए आप तैयार भी रहिएगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत है गाइज, यहाँ पे हर चीज़ की कीमत है। कुछ भी आप चाहते हो बिना कीमत के नहीं मिलेगा। भस्मासुर है मिसयूज ऑफ पावर, किसी की पावर के अंडर ना अपने आप को मिसयूज कराना है, और बेसिकली ना अपनी पावर के अंडर किसी को मिसयूज करना है, अदरवाइज चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। तो बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव, बहुत बैलेंस्ड रीडिंग आई है, प्यार भी है इसमें, एक डायरेक्शन को चूज करने का नया मौका भी है, मेडिटेशन भी है, प्रोस्पेरिटी भी आपको दी जा रही है, हेल्पफुल हैंड्स भी आपको दिए जा रहे हैं, नई शुरुआत भी यूनिवर्स कह रहा है कि आप कर लीजिए, आई एम विद यू। सो गाइज वेट किस चीज़ का है, तो रीडिंग को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझसे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसके रिगार्डिंग, तो मैंने इस वीडियो पे थ्रू आउट दी वीडियो एक लगाया हुआ है लिख के कि आप ऐसे ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कमेंट में पिन कर दिया करती हूँ, और एक डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर होता है मेरी टीम का, तो टीम के साथ आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, टीम आपको गाइड कर देगी आगे से। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, क्लेम कीजिए, थैंक यू बोलिए, कमेंट में थैंक यू बोलना है, कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ईष्ट देव जो भी हैं आपके, जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक यू बोलना है, और क्लेम करना है कि येस आई नीड दिस,
तो जो क्लेम करता है उसी को मिलता है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।